क्लास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 1/x-3 का स्क्वायर x+1। तो इसको लिखना है अपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में a/x-3 प्लस b/x-3 का स्क्वायर प्लस c/x+1 x+1। तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर पे होगा सबसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-3 का स्क्वायर x+1। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी x-3 का स्क्वायर x+1 से मल्टीप्लाई किया, a वाली टर्म को भी x-3 का स्क्वायर x+1 से मल्टीप्लाई किया, b वाली टर्म को भी x-3 का स्क्वायर x+1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस x-3 का स्क्वायर x+1 c/x+1 सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये सब टर्म कट गई, 1 आ जाएगा, x-3 एक पावर से कैंसिल होगा, एक पावर आ जाएगी और ये x+1 प्लस b x-3 का स्क्वायर x-3 के स्क्वायर से कैंसिल होगा, b इंटू x+1 x+1 से कैंसिल होगा, प्लस c इंटू x-3 का होल का स्क्वायर। आपने x को मल्टीप्लाई करना है x+1 से, -3 को भी मल्टीप्लाई करना है x+1 से, प्लस b इंटू x+1 प्लस c, ये x-3 का होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। 1 इज इक्वल टू a, x का स्क्वायर x को 1 से किया x, -3 को x से किया -3x, -3 को 1 से किया -3, प्लस b इंटू x+1 प्लस c, ये टर्म एज इट इज़। a x का स्क्वायर -3x में से x गया -2x -3, ये टर्म एज इट इज़ और ये टर्म भी एज इट इज़। a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को -2x से -2ax, -3 को a से -3a, b को x से bx, b को 1 से b, cx का स्क्वायर 9c -6cx। अब आपने x स्क्वायर वाली टर्म में अलग कर लेनी है, ax का स्क्वायर प्लस cx का स्क्वायर -2ax प्लस bx -6cx -3a प्लस b प्लस 9c। इन दोनों में आपने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, a प्लस c, इन तीनों में आपने x कॉमन ले लिया, ये आपने यहाँ पे x लिखना है, इसमें आपने x कॉमन ले लिया और आगे जो टर्म बचेगी -2a प्लस b -6c और प्लस -3a प्लस b प्लस 9c, ब्रैकेट आपने यहाँ पे क्लोज कर दी, क्लोज कर दी। तो नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपने वही जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है x-3, इसको इक्वेशन बनानी है, 0 के इक्वल करना है, x इज इक्वल टू 3 पुट इनटू तो 1 इज इक्वल टू a 3 - 3 3 प्लस 1 प्लस b इंटू 3 प्लस 1 प्लस c इंटू 3 - 3 का स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू ये टर्म भी 0, 4b ये टर्म भी 0, तो b इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट आपने x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करना है, x इक्वल टू -1 पुट इनटू, तो -1 2 में पुट किया तो 1 इक्वल टू यही -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू -1 -3 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसको 1 और ये देखें आपके पास ये -4 का स्क्वायर है, तो आपके पास 16c निकालना है आपने, तो 16 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस c है, x स्क्वायर के साथ जो है वो a प्लस c है, यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म कोई नहीं तो 0 हो जाएगा। तो ये देखें आप a प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू -c और माइनस फार्मू ये जो आया ये माइनस और c की वैल्यू 1/16, आपके पास 16 वैल्यू आ गई। अब a भी निकाल चुके हो, b भी और c भी, तो ये इक्वेशन दोबारा से इक्वेशन लिखा, a की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू आपके पास 1/4 आई है वो लिख दिया, और c की वैल्यू 1/16, तो ये -1/16 1/4
1/16 और ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो करना है अब आपने एक्स के, ये भी देखें लीनियर रिपीटेड है और लीनियर a/x-2 प्लस b/x-1 प्लस c/x-1 का स्केयर 1 लिखा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-2 x-1 का स्केयर मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को भी x-2 x+-1 का स्केयर और प्लस b/x-1 x-2 x-1 का स्केयर और इस टर्म को भी x-2 x-1 का स्केयर। तो ये कैंसिल हो गया, x का स्केयर x-2 x-2 a इंटू x-1 का स्केयर x-1 ये से कैंसिल x-1 x-2 और c x-1 का स्केयर x-2 ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसको आगे मज़ीद इसको सॉल्व करना है आपने, तो वही आपके पास मल्टीप्लाई कर देंगे इसको x² प्लस 1 2x b इंटू x इंटू x-1 माइनस 2 इंटू x-1 प्लस c इंटू x-2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म एज इट इज़, x को x से मल्टीप्लाई x का स्केयर, x को -1 से -x -2 को x से -2x -2 को -1 से +2 प्लस c इंटू x-2 ये टर्म एज इट इज़ प्लस b x² एज इट इज़ -2x -x -3x +2 प्लस c इंटू x-2। आगे इस सब को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको c से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वही आपने x के वेटर में सेपरेट कर लेनी है, x वेटर में सेपरेट प्लस a प्लस 2b माइनस 2c। फिर इस दोनों में x के कॉमन लेना है, a प्लस b प्लस -2a माइनस 3b प्लस c x और ये 2b a प्लस 2b माइनस 2c। तो आपने x-2 को इक्वल 0 पुट करना है, x इक्वल 2 पुट इनटू जो आपके पास यहाँ पे आया था x-2 है, फिर x-1 को आपने 1/1 0 पुट करना है। आपने इसको 0 पुट किया, आपने यहाँ पे x इक्वल 2 पुट इनटू आपने इसको दोबारा पुट 2 में कर दिया जो कि पीछे गिवन है। तो 2 का स्केयर a इंटू 2 -1 का स्केयर b 2 -2 2 -1 c इंटू -2। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास जस्ट एक ही वैल्यू आएगी। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी आपके पास, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये 1 पुट करना है 1 -1, तो पुट क्या करना था आपने इसमें 2, तो इधर ही पुट करेंगे 2 -1, ये बचेगा, ये भी 0 2 -2 और ये भी 2 -2 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व करना है, तो 2 का स्केयर 4a 1 का स्केयर, तो आपके पास एक ही वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने x-1 को 0 पुट करना है, x इक्वल टू 1 पुट इनटू, तो 1 का स्केयर a इंटू 1 -1 प्लस b 1 -2 1 -1 c 1 -2 सब 0, ये भी 0 ये भी 0, तो माइनस c इज इक्वल टू 1, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 और ये c। नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है आपने, a प्लस b इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ x के का कोफिशिएंट भी a प्लस b है, यहाँ x के का कोफिशिएंट 1 है। तो a की वैल्यू आपके पास 4 है प्लस b 1, तो b 1 - 4 b इज इक्वल टू -3। ये सब के सब वैल्यू आपके पास आ गई, a की b की c की। आप इसे पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वही लीनियर रिपीटेड है, a/x-1 x-1 का स्केयर प्लस c/x-1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस वन। आपने मल्टीप्लाई किया तो a को भी मल्टीप्लाई किया, b को भी, और इसी तरह आपने c को भी मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कैंसिल हो गया, 1 बच जाएगा, x-1 इस एक से कैंसिल, x-1 x+1 प्लस b x-1 का स्केयर x+1 और x+1 एक से कैंसिल, a का x-1 का स्केयर, इसे नाम दिया क्वेश्चन 2 का। तो ये देखो x a माइनस b a प्लस b x स्केयर -1 प्लस b इंटू x+1 c a का स्केयर b का स्केयर -2ab। a को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, b को मल्टीप्लाई कर दिया, c को मल्टीप्लाई कर दिया, x के वाई टर्म में अलग कर ली, x वाली अलग कर ली, कॉन्स्टेंट अलग कर दिया। वही बातें रिपीट हो रही हैं, कोई नई बात नहीं है। x के कॉमन ले लिया, a प्लस c
एक्स कॉमन ले लिया, बी माइनस 2c और ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एक्स माइनस 1 को 0 पुट किया, एक्स इक्वल टू 1। तो ये देखें आपने यहाँ 1 माइनस 1 1 प्लस 1 ये भी 0, 1 प्लस 1 सी 1 माइनस 1 का स्केयर, तो ये 2b आ जाएगा और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल 2b, b इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट आपने x प्लस 1 को 0 पुट करना है, x इक्वल माइनस 1 वैल्यू पुट करनी है, जस्ट एक वैल्यू आएगी, बाकी सब कैंसिल होगी। ये देखो -2 का स्केयर 4c, c इज इक्वल टू 1/4। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्केयर आपने करना है, आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट किया कि देखें a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्योंकि उस साइड पे कोई x स्केयर बाई टर्म नहीं है। तो a इज इक्वल टू माइनस सी, a इज इक्वल टू -1/4। सबकी वैल्यू a की, b की, c की लगाएंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 8, a ओवर x माइनस 1 b ओवर x माइनस 1 का स्केयर प्लस c ओवर x माइनस 1 का क्यूब प्लस d ओवर x प्लस 1, क्योंकि ये क्यूब है तो ये इसी के से आपने करना है। बाकी वही मल्टीप्लाई बोथ साइड पर जिस वन कर लेना आपने। आपके पास ये टर्म सब कैंसिल, x स्केयर आ जाएगा, x माइनस 1 कैंसिल तो x माइनस 1 का स्केयर x प्लस 1, x माइनस 1 का स्केयर जस्ट एक टर्म कैंसिल x माइनस 1 और ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1 का क्यूब कैंसिल तो c इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 इससे कैंसिल x माइनस 1 का क्यूब। अब आप इसका स्केयर ओपन करोगे, a स्केयर b स्केयर माइनस 2ab x प्लस 1, a का स्केयर माइनस b का स्केयर c इंटू एक्स प्लस 1 और ये इसका क्यूब ओपन करोगे a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 3a स्केयर b तो माइनस 3x का स्केयर प्लस 3x। अब आप x को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस b इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 c इंटू एक्स प्लस 1 और ये d इंटू एक्स वाली टर्म इधर आ जाएगी। नेक्स्ट x का क्यूब प्लस x माइनस 2x का स्केयर, x का स्केयर प्लस 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 c इंटू एक्स प्लस 1 d इंटू एक्स क्यूब माइनस x का स्केयर प्लस 3x माइनस 1। नेक्स्ट ओके, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाई करके, ये b वाई टर्म, ये c और ये d, a को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, b को सबसे मल्टीप्लाई, c से मल्टीप्लाई और d से मल्टीप्लाई, फिर आपने एक्स क्यूब वाई टर्म में अलग कर लेनी है, a प्लस d हो जाएगा, फिर एक्स के वाई टर्म में अलग, फिर एक्स वाली अलग और फिर कॉन्स्टेंट अलग। इन दोनों में एक्स क्यूब कॉमन आया, a प्लस डी, फिर माइनस a प्लस b माइनस d माइनस a प्लस d माइनस 3d, आपके पास यहाँ पे माइनस 3d, ये माइनस 3d यहाँ पे तो माइनस 3d। तो अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है कॉन्स्टेंट वाई टर्म में। अब यहाँ पे आपने इसमें से क्या कॉमन आता है, इसमें x कॉमन आता है और फिर आगे ये माइनस a प्लस c प्लस d x कॉमन और ये कांस्टेंट। अब नेक्स्ट x माइनस 1 को 0 पुट करना है, x इक्वल टू 1 पुट इन 2, तो वही आपने यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है इधर। तो यहाँ 1 देखो, x माइनस 1 को 0 पुट करना है तो यहाँ 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 ये सब 0, 1 माइनस 1 ये भी सब 0, 1 प्लस 1 c बचेगा, ये 1 माइनस 1 0। तो आपके पास देखें यहाँ पे वही टर्म सिर्फ और सिर्फ क्या बचना है, आपने यहाँ पे c बचना था, तो 2c बाकी सब 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अब आपने पुट करना है x प्लस 1, क्योंकि ये भी लीनियर रिपीटेड है, ये भी लीनियर रिपीटेड है, तो पहले x माइनस 1 को 0 पुट किया, अब x प्लस 1 को 0 पुट करना। तो x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 1, वही इसी सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास गिवन है ये वाली। अब आपने क्या पुट करना है, यहाँ पे -1 पुट करना है। तो ये देखो, ये -1 प्लस 1 ये सब 0, -1 प्लस 1 ये भी 0, -1 प्लस 1 ये भी 0, d वाली वैल्यू बचेगी -1 तो ये अब आपने -1 तो ये -2 का क्यूब -8, तो d की वैल्यू -1/8। नेक्स्ट आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कर लेना है, तो x क्यूब का कोफिशिएंट a प्लस d इक्वल टू 0 होगा, a प्लस d इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म x क्यूब वाली नहीं है। a इज इक्वल टू -d -1/2 1/8। नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x का स्केयर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x का स्केयर -a प्लस b माइनस 3d इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ x स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 लिख लिया,
तो ए की वैल्यू लिखी, बी एज इट इज़ -3 और डी की वैल्यू लिखी -1/8 प्लस बी माइनस प्लस 3/8 बी 1 वहाँ जाके प्लस 3/8 प्लस नेगेटिव। इसका एलसीएम लेंगे 8 + 1 -3, 9 में से 3 गया 6/4, 8 2 3 2 4 3/4। अब ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की लिखेंगे, सी की लिखेंगे और आप यहाँ पे डी की लिखोगे तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा।